क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आपके आसपास कोई है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इमेजिन करो कि ये सिर्फ एक वहम नहीं बल्कि सच हो, एक ऐसी ही सच्चाई जो इंसान की समझ से परे है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरे राजस्थान के लोगों को झंझोर के रख दिया। ये कहानी है बीकानेर के पास एक पुराने वीरान गांव करणसर की, जहां लोग सूर्यास्त के बाद बाहर कदम रखने से भी डरते हैं। दिन में ये गांव एक आम और शांत जगह के जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है इस जगह की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। यहाँ ना असल में एक पुरानी हवेली है जिसका नाम है राजा की हवेली। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ राजा साहब की बेटी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इसी हवेली में भटकती है। कई ग्रामीण लोगों ने हवेली के पास से गुजरते हुए अजीब अजीब आवाजें सुनी है। किसी को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी तो किसी को गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। और कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय एक औरत को सफेद साड़ी में हवेली के खंडरों के बीच में चलते हुए देखा है। और उनका मानना है कि वह राजा साहब की बेटी की ही आत्मा है जो किसी इंसान की तलाश में वहां भटक रही है। अब आते हैं इस कहानी की असली घटना पे। जब दिल्ली से आए कुछ दोस्तों का ग्रुप जिसमें अजय, मोहित और नेहा थे, इस गांव की कहानियों के बारे में सुनने के बाद ही वो यहाँ आए थे। उन्हें रात में उस हवेली में जाने का मन हुआ। गांव वालों ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। रात के करीब 1 बजे वो अपने कमरे से टॉर्च के साथ निकलते हैं और राजा की हवेली में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ऐसा महसूस हुआ कि मानो ठंडी हवा उनके चारों तरफ से उनको घेर रही है। अचानक से हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लग गए और वहां एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। बाहर निकलने की हर कोशिश बेकार थी। ऐसा लग रहा था कि मानो हवेली की कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहती। मोहित ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखने की कोशिश की। तभी उसे एक परछाई दिखी। वो वही औरत थी सफेद साड़ी पहने जो उनकी ओर देख रही थी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आवाज मानो गले में फंस गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि अजय हवेली के बाहर एक गली में बेहोश पड़ा था, जब उसे होश आया तो उसकी कांपती हुई आवाज में उसने बताया कि वो औरत हम सबको पकड़ के ले जा रही थी। वो औरत हम सबको पकड़ के ले जा रही थी। वो बार बार यही कह रहा था। उसके बाद अजय ने उस रात के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा जाता है कि मोहित और नेहा का आज तक भी कोई पता नहीं चल पाया। क्या वो लोग हवेली में कैद हो चुके हैं या कुछ और? आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, ये थी करणसर गांव की राजा की हवेली की एक भयानक घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।